रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। अध्याय 1। यह पत्र ईसा मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें आप लोग भी हैं जो ईसा मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम यह पत्र लिख रहा हूँ जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं आप सबों के लिए ईसा मसीह द्वारा अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि संसार भर में आप लोगों के विश्वास की चर्चा फैल गई है। जिस ईश्वर की उपासना में उसके पुत्र के सुसमाचार द्वारा सारे हृदय से करता हूँ, वही मेरा साक्षी है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों को निरंतर स्मरण करता हूँ और सदा यह निवेदन करता हूँ कि ईश्वर की इच्छा से किसी न किसी तरह मुझे अंत में आप लोगों के पास आने का सुअवसर मिले, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है। मैं आपको विश्वास में सुदृढ़ बनाने के लिए आध्यात्मिक वरदान देना चाहता हूँ, या यूँ कहें, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के यहाँ रहकर आपके विश्वास से सांत्वना प्राप्त करूँ, और आप मेरे विश्वास से भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बार बार आपके यहाँ आने की योजना बनाई, किंतु अब तक इसमें कोई न कोई बाधा आती रही। जैसे अन्य राष्ट्रों में, वैसे आपके बीच में भी सफल कार्य करना चाहता हूँ। मैं अपने को यूनानियों और गैर यूनानियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों के प्रति उत्तरदायी समझता हूँ। इसलिए मैं रोम में आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है, जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है, जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग में उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट होता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट किया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें
घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते रहे। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युगों युगों तक धन्य है। आमीन। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। उसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों को प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार करते हैं और इस प्रकार वे अपने भ्रष्टाचार का वंचित फल अपने शरीर में भोग रहे हैं। उन्होंने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समझा, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे वे अनुचित आचरण करने लगे। वे हर प्रकार के अन्याय, व्यभिचार, लोभ और बुराई से भर गए। वे ईर्ष्या, हत्या और छल कपट, दुर्भाव से परिपूर्ण हैं। वे चुगलखोर हैं, परनिंदक, ईश्वर के बैरी, घृष्ट, घमंडी और डींग मारने वाले हैं। वे बुराई करने में चतुर हैं, अपने माता पिताओं की आज्ञा नहीं मानते और विवेकहीन तथा अविश्वासी हैं। उनमें प्रेम और दया का अभाव है। वे ईश्वर का यह निर्णय जानते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने वाले प्राणदंड के योग्य हैं। फिर भी वे न केवल स्वयं यही कुकर्म करते हैं, बल्कि ऐसे कुकर्म करने वालों की प्रशंसा भी करते हैं। अध्याय 2। इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी कहो अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने पर दोष लगाते हो, यही कुकर्म करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्याय अनुसार दंडाज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं यही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते हैं और यही समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने इस हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिन के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो, जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो संहिता के अधीन नहीं थे, यदि उन्होंने पाप किया होगा तो वे बिना संहिता के नष्ट हो जाएंगे, और जिन्होंने संहिता के अधीन रहकर पाप किया होगा उनका संहिता के अनुसार न्याय किया जाएगा, क्योंकि संहिता सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, वरन संहिता का पालन करने वाले धार्मिक माने जाएंगे। जब गैर यहूदी जिन्होंने संहिता नहीं मिली अपने आप उसकी आज्ञाओं का पालन करने, तो वे संहिता के बाहर रहते हुए भी स्वयं अपने लिए संहिता हैं, क्योंकि वे इसका प्रमाण देते हैं कि संहिता की आज्ञाएं उनके हृदय पर अंकित हैं। उनका अंतःकरण भी उसके संबंध में साक्ष्य देता है। उनके विचार उन्हें कभी दोषी तो कभी निर्दोष ठहराते हैं। यह सब उस दिन प्रकट किया जाएगा जब ईश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह द्वारा मनुष्यों के गुप्त विचारों का न्याय करेगा। तुम जो यहूदी कहलाते हो, संहिता पर निर्भर रहते हुए ईश्वर पर गर्व करते हो, उसकी इच्छा जानते हो और संहिता द्वारा शिक्षित होने के कारण नैतिक मूल्य पहचानते हो। तुम्हें संहिता द्वारा ज्ञान और सत्य का स्वरूप प्राप्त हो गया, इसलिए तुम अपने को अन्यों का पथ प्रदर्शक, अंधकार में रहने वालों का प्रकाश, अज्ञानियों का शिक्षक और भोले भाले लोगों का गुरु समझते हो।
क्या तुम जो दूसरों को शिक्षा देते हो अपने को शिक्षा नहीं देते? तुम घोषित करते हो चोरी करते हो और स्वयं चोरी करते हो और बोलते हो चोरी नहीं करना है। तुम कहते हो व्यभिचार मत करो और स्वयं व्यभिचार करते हो। तुम देव मूर्तियों से घृणा करते हो और मंदिरों को लूटते हो। तुम संहिता पर गर्व करते हो और संहिता के उल्लंघन द्वारा ईश्वर का अनादर करते हो, क्योंकि जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर का नाम की निंदा हो रही है। खतने से अवश्य लाभ होता है बशर्ते तुम संहिता का पालन करते हो, किंतु यदि तुम संहिता का उल्लंघन करते हो तो तुम्हारा खतना निरर्थक है। इसी प्रकार यदि कोई बेखतना व्यक्ति संहिता का पालन करता है तो क्या उसका खतना नहीं माना जाएगा? जो शरीर का खतना कराए बिना संहिता का पालन करता है वह तुम्हारा न्याय करेगा, क्योंकि तुम संहिता और खतने से संपन्न होते हुए भी संहिता का उल्लंघन करते हो। असली यहूदी वह नहीं जो प्रत्यक्ष रूप से यहूदी दिखता है, और असली खतना वह नहीं जो शरीर से प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। असली यहूदी वह है जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, और असली खतना वह है जो हृदय का है, संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों की नहीं बल्कि ईश्वर की प्रशंसा प्राप्त है। अध्याय 3। तो दूसरों की अपेक्षा यहूदी को अधिक क्या मिला और खतने से क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। सर्वप्रथम यहूदियों को ईश्वर की वाणी सुनाई गई है। यदि यहूदियों में कुछ अविश्वासी निकले तो क्या हुआ? क्या उनका अविश्वास ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता नष्ट कर देगा? कभी नहीं। भले ही प्रत्येक मनुष्य झूठा निकल जाए, किंतु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। जैसा कि लिखा है, तेरे निर्णय सही प्रमाणित होंगे और इनकी जांच होने पर तू विजयी होगा। यदि हमारा अन्याय ईश्वर की न्यायप्रियता प्रदर्शित करता है तो मैं यह मानवीय तर्क के अनुसार कह रहा हूँ, क्या ईश्वर अन्याय नहीं करता जब वह हमें दंड देता है? कभी नहीं। यदि ईश्वर अन्यायी होता तो वह संसार का न्याय कैसे कर सकता है? यदि मेरे असत्यवादिता ईश्वर की सत्य प्रियता और उसकी महिमा को बढ़ावा देती है तो पापी की तरह मेरा न्याय क्यों किया जाता है? यदि ऐसी बात है तो हम बुराई क्यों ना करें जिससे भलाई उत्पन्न हो? कुछ लोगों के अनुसार जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी शिक्षा यही है, ऐसे लोग दंडाज्ञा के योग्य हैं। तो क्या हम यहूदियों की कोई श्रेष्ठता नहीं? एकदम नहीं। हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि सब, चाहे यहूदी हों या यूनानी, पाप के अधीन हैं। जैसा कि लिखा है, कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं। सभी भटक गए, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी भलाई नहीं करता, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उनकी वाणी में छल कपट और उनके होठों के तले सांप का विष है। उनका मुंह अभिशाप और कटुता से भरा है, उनके पैर रक्तपात करने दौड़ते हैं, उनके मार्ग में विनाश है और विपत्ति। वे शांति का मार्ग नहीं जानते और ईश्वर की श्रद्धा उनकी आंखों के सामने नहीं रहती। हम जानते हैं कि संहिता जो कुछ कहती है वह उन लोगों से कहती है जो संहिता के अधीन है। इस प्रकार कोई कुछ नहीं कह सकता और ईश्वर के सामने समस्त संसार दंड के योग्य माना जाता है, क्योंकि संहिता के कर्मकांड द्वारा कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने धार्मिक नहीं माना जाएगा। संहिता केवल पाप का ज्ञान कराती है। ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता के स्वतंत्र रूप से प्रकट किया गया है। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा
कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त कराता है जो ईसा में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के विधान के कारण हुआ, क्योंकि हम मानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। तो क्या हम अपने विश्वास द्वारा संहिता को रद्द करते हैं? उल्टे हम संहिता की पुष्टि करते हैं। अध्याय 4। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु यह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ का कहना है, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो कर्म करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो कर्म नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। क्या वह धन्यता खतने वालों से ही संबंध रखती है या बेखतने लोगों से भी? देखिए, हम कहते हैं इब्राहिम का विश्वास उनके लिए धार्मिकता माना गया है। उनका विश्वास कैसे धार्मिकता माना गया? क्या उस समय तक उनका खतना हुआ था या नहीं? उस समय तक उनका खतना नहीं हुआ था, वह बेखतने ही थे। बेखतने रहते समय उनको विश्वास द्वारा जो धार्मिकता प्राप्त हुई थी उस पर मोहर की तरह खतने का चिन्ह लगाया गया। इस प्रकार वह उन सबों के भी पिता बने जो खतना कराए बिना विश्वास करते हैं, जिससे उनका भी विश्वास उनके लिए धार्मिकता माना जाए। इब्राहिम उन खतने वालों को भी पिता बने जो न केवल खतने पर निर्भर रहते हैं, बल्कि हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास के पथ पर चलते हैं जो उन्हें खतने से पहले प्राप्त था। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यदि संहिता के अधीन रहने वाले ही उत्तराधिकारी बनते हैं तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा रद्द हो जाती है, क्योंकि संहिता का परिणाम प्रकोप है, जबकि संहिता के अभाव में किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर करता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर
विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है। उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे, जिसने हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। वही ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। अध्याय 5। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र के मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था। फिर भी आदम के द्वारा अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबको मिला है। एक मनुष्य के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। एक के अपराध के फलस्वरूप दंडाज्ञा तो दी गई, किंतु बहुत से अपराधों के बाद जो वरदान दिया गया उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के
प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। बाद में संहिता दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जहाँ पाप की वृद्धि हुई वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। अध्याय 6। क्या इसका अर्थ यह है कि हम पाप करते रहना चाहिए ताकि अनुग्रह की वृद्धि हो? एकदम नहीं। हम सब के सब पाप की ओर से मर चुके हैं, तो हम अब कैसे पाप में जीते रहेंगे? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है? हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम ईसा मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं? यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि अब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ? अब उनके कारण आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन।
क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। अध्याय 7। भाइयों, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि मैं विधि जानने वालों से बोल रहा हूँ कि मनुष्य पर विधि का अधिकार तभी तक है जब तक वह जीवित है। विवाहित स्त्री तब तक विधि द्वारा अपने पति से बंधी रहती है जब तक वह जीवित रहता है। यदि पति मर जाता है तो वह अपने पति के बंधन से मुक्त हो जाती है। यदि वह अपने पति के जीवन काल में किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, किंतु यदि पति मर जाता है तो वह उस बंधन से मुक्त हो जाती है, और यदि वह किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचार नहीं करती। मेरे भाइयों, आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण संहिता की दृष्टि में मर गए और अब किसी दूसरे के अर्थात उसके हो गए हैं, जो मृतकों में से जी उठे। यह इसलिए हुआ कि हम ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। जब हम अपने दैहिक स्वभाव के अधीन थे तो संहिता से प्रेरित पापमय वासनाएं हमारे अंगों में क्रियाशील थीं और मृत्यु के फल उत्पन्न करती थी, किंतु अब हम उन बातों के लिए मर गए हैं जो हमें बंधन में जकड़ती थी, इसलिए हम संहिता से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार हम पुरानी लिखित संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के नवीन विधान के अनुसार ईश्वर की सेवा करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि संहिता पाप है? एकदम नहीं। फिर भी संहिता के द्वारा ही पाप का पता चला। यदि संहिता से नहीं कहा होता लालच मत करो, तो मैं यह नहीं जानता कि लालच क्या है। इस आज्ञा से लाभ उठाकर पाप ने मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया। संहिता के अभाव में पाप निर्जीव है। एक समय था जब संहिता नहीं थी और मैं जीवित था, किंतु आज्ञा के आने से पाप का जन्म हुआ और मैं मर गया। इस प्रकार वह आज्ञा जिसे जीवन की ओर ले जाना चाहिए था, मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि पाप ने आज्ञा से लाभ उठाकर मुझे धोखा दिया और आज्ञा के द्वारा मुझे मार दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संहिता पवित्र है और आज्ञा पवित्र, उचित एवं कल्याणकारी। तो जो बात कल्याणकारी थी, क्या वह मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी? एकदम नहीं। किंतु जो बात कल्याणकारी थी, उसी के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार पाप का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया। वह आज्ञा के माध्यम से बहुत अधिक पापमय प्रमाणित हुआ। हम जानते हैं कि संहिता आध्यात्मिक है, किंतु मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूँ। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। किंतु मैं करता नहीं रहा बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव से थोड़ी भी भलाई नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। क्योंकि यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुक्त है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से ईश्वर के नियम का, किंतु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन करता हूँ। अध्याय 8। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं
उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वह कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सादृश्य शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। क्योंकि जो ईश्वर की वासनाओं से संचालित हैं, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और उसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवित और शांति है, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है। वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में विश्वास और निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में विश्वास और निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं को हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप लोग फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं, तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि इसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता के दास्ता से मुक्त होकर ईश्वर की संतान की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मनो प्रसव पीड़ा में कराती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर को संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख कर रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई यह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो वह आशा नहीं की जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है।
हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित किया है। और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी अब नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त किया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या ईसा मसीह ऐसा करेगा? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरक दूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। अध्याय 9। मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इजरायली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। आमीन। फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर का वचन रद्द हो गया है, क्योंकि इजरायली नहीं है और इब्राहिम के वंश में जन्म लेने से ही सभी उनकी सच्ची संतान नहीं हो जाते, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, जो इसहाक के वंश में जन्म लेते हैं वही तुम्हारे वंशज माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो प्रकृति के अनुसार जन्म लेते हैं वे ईश्वर की संतान नहीं हैं, बल्कि जिनका जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है वही वंशज माने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा इस प्रकार थी, मैं अगले वर्ष फिर आऊंगा और तब सारा के एक पुत्र होगा। इतना ही नहीं, रेबेका एक ही पुरुष हमारे पूर्वज इसहाक से गर्भवती हुई। बच्चों को जन्म भी नहीं हुआ था और उन्होंने उस समय तक कोई पाप या पुण्य का काम नहीं किया था। जब रेबेका से यह कहा गया, अग्रज अपने अनुज के अधीन रहेगा, यह इसलिए हुआ कि ईश्वर का निर्णय बना रहे और यह निर्णय मनुष्यों के कर्मों पर नहीं बल्कि बुलाने वालों के स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर है। इसलिए धर्म ग्रंथ में लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से बैर। इस संबंध में हम क्या कहें? क्या ईश्वर अन्याय करता है? एकदम नहीं। उसने मूसा से कहा, मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उसी पर दया करूंगा और जिस पर तरस खाना चाहूंगा उसी पर तरस खाऊंगा। इसलिए यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर करता रहता है। धर्म ग्रंथ फिरौन से कहता है, मैंने तुमको इसलिए ऊपर उठाया है कि तुम में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूं और सारी पृथ्वी पर अपने नाम का प्रचार करूं। इसलिए ईश्वर जिस पर चाहे दया करता है और जिसे चाहे हठ धर्मी बना देता है। तुम मुझसे कहोगे, तो ईश्वर मनुष्य को क्यों दोष देता है? ईश्वर की इच्छा का विरोध कौन कर सकता है? अरे भाई, तुम कौन हो जो ईश्वर से विवाद करते हो? क्या प्रतिमा अपने गढ़ने वालों से कहती है,
तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुमार का यह अधिकार नहीं कि वह मिट्टी के एक ही लौंदे से एक पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए बनाए और दूसरा पात्र साधारण प्रयोजन के लिए? यदि ईश्वर ने अपना क्रोध प्रदर्शित करने तथा अपना सामर्थ्य प्रकट करने के उद्देश्य से बहुत समय तक कोप के उन पात्रों को सहन किया जो विनाश के लिए तैयार थे, तो कौन आपत्ति कर सकता है? उसने ऐसा इसलिए किया कि वह दया के उन पात्रों पर अपनी महिमा का वैभव प्रकट करना चाहता है, जिन्हें उसने प्रारंभ से ही उस महिमा के लिए तैयार किया था। वे दया के पात्र हम हैं, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से बुलाया बल्कि गैर यहूदियों में से भी। जैसा कि वह होशा की ग्रंथ में कहता है, जो लोग मेरी प्रजा नहीं थे मैं उन्हें अपनी प्रजा कहूंगा, और जो मुझे प्रिय नहीं थे मैं उन्हें प्रिय कहूंगा। और जिस जगह उसने उनसे यह कहा था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवंत ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस्राएल के विषय में पुकार कर कहते हैं, इस्राएलियों की संख्या समुद्र के बालू कणों के सदृश क्यों ना हो, फिर भी उनमें अवशेष मात्र मुक्ति पाएगा, क्योंकि प्रभु पूर्ण रूप से एवं शीघ्र ही पवित्र पृथ्वी पर अपना निर्णय पूरा करेगा। ईसाया से पहले भी कहा था, यदि विश्वमंडल के प्रभु ने हमारे लिए राष्ट्र का बीज मात्र नहीं छोड़ा होता तो हम सोदोम और गोमोरा के सदृश बन गए होते। हम क्या कहें? इसका निष्कर्ष यह है कि गैर यहूदियों ने जो धार्मिकता की सहयोग में नहीं लगे हुए थे, धार्मिकता अर्थात विश्वास पर आधारित धार्मिकता प्राप्त की, परंतु इज़राइल जो धार्मिकता की संहिता के प्रति उत्साह दिखलाता था, संहिता की परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इज़राइली विश्वास पर नहीं बल्कि कर्मकांड पर निर्भर रहते हैं। उनके पैर ठोकर के पत्थर से लग गए और वे गिर पड़े, जैसा कि लिखा है, देखो मैं सिय्योन में ठोकर का पत्थर, लोगों को गिराने वाली शिला रख देता हूँ। जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अध्याय 10। भाइयों, मेरी हार्दिक अभिलाषा और ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि इज़राइली मुक्ति प्राप्त करें। मैं उनके विषय में यह साक्ष्य दे सकता हूँ कि उनमें ईश्वर के प्रति उत्साह है, किंतु यह उत्साह विवेकपूर्ण नहीं है। वे यह धार्मिकता नहीं जानते जिसे ईश्वर चाहता है और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने ईश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता के अधीन रहना अस्वीकार किया, क्योंकि मसीह संहिता को परिपूर्णता तक पहुंचाते हैं और प्रत्येक विश्वास करने वाले को धार्मिकता प्रदान करते हैं। अब यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं। मूसा संहिता की धार्मिकता के विषय में लिखते हैं, जो इन बातों का पालन करेगा उसे उनके द्वारा जीवन प्राप्त होगा, किंतु जो धार्मिकता विश्वास पर आधारित है उसके विषय में वह कहते हैं, तुम अपने मन में यह मत कहो कि कौन स्वर्ग जाएगा, अर्थात मसीह को नीचे ले जाने के लिए, अथवा कौन अधोलोक में उतरेगा, अर्थात मसीह को मृतकों में से ऊपर ले आने के लिए। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबका प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु यदि लोगों को उसने विश्वास नहीं है तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है?
धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। मैं फिर पूछता हूँ, क्या इज़राइल ने वह संदेश नहीं समझा? मैं पहले मूसा के ये शब्द दोहराता हूँ, मैं एक ऐसे राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र नहीं है तुम में ईर्ष्या उत्पन्न करूंगा और एक मूर्ख राष्ट्र के प्रति तुम में क्रोध उत्पन्न करूंगा। ईसायास निर्भीकता से यह कहते हैं, जो मुझे नहीं खोजते थे उन्होंने मुझे पाया, और जो मेरे विषय में प्रश्न नहीं पूछते थे उन पर मैंने अपने को प्रकट किया। और वह इज़राइल से यह कहते हैं, आज्ञा न मानने वाली एवं विद्रोही प्रजा की ओर मैं दिन भर अपने हाथ फैलाए रहा। अध्याय 11। इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इज़राइली, इब्राहिम की संतान और बेन्यामीन वंशी हूँ। ईश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप नहीं जानते कि धर्म ग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहता है? जब वह ईश्वर के सामने इज़राइल पर यह अभियोग लगाते हैं, प्रभु उन्होंने तेरे नबियों का वध किया है, उन्होंने तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला है। मैं अकेला बच गया हूँ और वे मेरे प्राण लेना चाहते हैं। इस पर दिव्यवाणी ने उनसे क्या कहा? मैंने 7,000 लोगों को बचा रखा है जिन्होंने बाल के सामने घुटना नहीं टेका है। इस प्रकार इस समय भी ईश्वर की कृपा ने एक अवशेष चुना। यदि वह चुनाव कृपा द्वारा हुआ तो वह कर्मकांड के बल पर नहीं हुआ, नहीं तो कृपा नहीं रह जाती। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इज़राइल जिस बात की खोज में था उसे नहीं पा सका, किंतु चुने हुए लोगों ने उसे पा लिया और शेष लोगों का हृदय कठोर बन गया। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने उनकी बुद्धि को जड़ बना दिया। उसने उन्हें ऐसी आंखें दे दी जो देखती नहीं और ऐसे कान जो सुनते नहीं, और उनकी यह दशा आज तक बनी हुई है। और दाऊद कहते हैं, उनका भोजन उनके लिए फंदा और जाल बने, वह उनके लिए पतन और दंड का कारण हो। उनकी आंखें धुंधली पड़ जाएं, जिससे वे देख ना सकें, तो उनकी कमर सदा झुकाए रख। इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। यदि गूंदे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है, तो सारा धुंधा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र हैं। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई थी और आप वो जंगली जैतून हैं, उनकी वजह पर कलम लगाए गए और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़कर ना समझें। यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप जड़ को नहीं संभालते, बल्कि जड़ आपको संभालती है। आप कहेंगे, डालियां इसलिए काटकर अलग कर दी गई कि मुझे कलम लगाया जाए। ठीक है, वे अविश्वास के कारण काटकर अलग कर दिए गए और आप विश्वास के बल पर अपने स्थान पर बने हुए हैं। आप घमंड ना करें, बल्कि सावधान रहें। यदि ईश्वर ने मूल
डालियों पर दया नहीं की तो वह आप पर भी दया नहीं करेगा। ईश्वर की दयालुता और कठोरता दोनों पर विचार करें। पतित लोगों के प्रति उसकी कठोरता और अपने प्रति उसकी ईश्वरीय दयालुता पर बशर्ते आप उसकी दयालुता के योग्य बने रहें, नहीं तो आप भी काट कर अलग कर दिए जाएंगे। दूसरी ओर यदि वे अपने अविश्वास में बने नहीं रहेंगे तो वे भी कलम लगाए जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें फिर कलम लगाने में समर्थ है। यदि आप प्रकृति से जंगली जैतून की डालियां हैं और उससे कटकर अपनी प्रकृति के विरुद्ध असली जैतून में कलम लगाए गए हैं, तो वे कहीं अधिक सुगमता से अपनी प्रकृति के अनुकूल अपने निजी जैतून में कलम लगाए जा सकेंगे। भाइयों, आप घमंडी ना बने, इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इज़राइल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश ना हो। ऐसा हो जाने पर समस्त इज़राइल को मुक्ति प्राप्त होगी, जैसा कि लिखा है, सियोन से मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म को दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूंगा तो यह उनके लिए विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपा पात्र हैं, क्योंकि ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह जब आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए तो वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु बाद में वे भी दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वे सबों पर दया दिखाना चाहता था। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। प्रभु का मन कौन जान सका, उसका परामर्शदाता कौन हुआ। इसने ईश्वर को कभी कुछ नहीं दिया जो वह बदले में कुछ पाने का दया कर सके। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। अध्याय 12। अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राही बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्राही तथा सर्वोत्तम है। उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, मैं आप लोगों में हर एक से यह कहता हूँ, अपने को औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे एक शरीर में अनेक अंग होते हैं और सब अंगों का कार्य एक नहीं होता, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरों के अंग होते हैं। हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उद्धार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकारक प्रसन्नचित्त हो। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरों को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ, आशीर्वाद ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं, रोने वालों के साथ रोएं।
आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें, घमंडी ना बने बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें, अपने आप को बुद्धिमान ना समझें, बुराई के बदले बुराई नहीं करें, दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा ईश्वर पर विजय प्राप्त करें। अध्याय 13। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा दी गई है, इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है, और विद्रोही अपने सिर पर दंडाज्ञा बुलाते हैं। शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। क्या आप अधिकारियों के भय से मुक्त रहना चाहते हैं तो सत्कर्म करते रहें और वे आपकी प्रशंसा करते, क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। किंतु यदि आप कुकर्म करते हैं तो उनसे अवश्य डरें, क्योंकि वे व्यर्थ ही तलवार नहीं बांधते, वे ईश्वर की ओर से दंड देते हैं और कुकर्मी से बदला लेते हैं। इसलिए न केवल दंड से बचने के लिए बल्कि अंतकरण के कारण भी अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। आप इसलिए राजकर चुकाते हैं। अधिकार गण ईश्वर के सेवक हैं और वे अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। आप सबों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करें। जिसे राजकर देना चाहिए उसे राजकर दिया करें, जिसे चुंगी देना चाहिए उसे चुंगी दिया करें, जिस पर श्रद्धा रखनी चाहिए उस पर श्रद्धा रखें, और जिसे सम्मान देना चाहिए उसे सम्मान दें। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। आप लोग समय पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने की है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरेलियां और नशेबाजी, व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और ईश्वर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। अध्याय 14। यदि कोई विश्वास में दुर्बल हो तो आप उसकी पाप शंकाओं पर विवाद किए बिना उसका स्वागत करें। कोई मानता अनुमति, जबकि जिसका विश्वास दुर्बल है वह साग सब्जी ही खाता है। खाने वाला शाकाहारी को तुच्छ ना समझे और शाकाहारी खाने वालों को दोषी नहीं माने, क्योंकि ईश्वर ने उसे अपनाया है। दूसरे के नौकर पर दोष लगाने वाले आप कौन होते हैं? उसका दृढ़ बना रहना था, पतित हो जाना, उसके अपने स्वामी से संबंध रखना और वह अवश्य दृढ़ बना रहेगा, क्योंकि उसका स्वामी उसे दृढ़ बनाए रखने में समर्थ है। कोई एक दिन को दूसरे दिन से श्रेष्ठ मानता है, जबकि कोई सब दिनों को बराबर समझता है। हर व्यक्ति इसके संबंध में अपनी अपनी धारणा बना ले। जो किसी दिन को शुभ मानता है वह उसे प्रभु के नाम पर शुभ मानता है, और जो खाता है वह प्रभु के नाम पर खाता है, क्योंकि वह प्रभु को धन्यवाद देता है। और जो परहेज करता है वह प्रभु के नाम पर परहेज करता है, और वह भी ईश्वर को धन्यवाद देता है, कारण हम में कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है।
यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। तो आप क्यों अपने भाई का न्याय करते हैं? आप क्यों अपने भाई को तुच्छ समझते हैं? हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। इसलिए हम आगे चलकर एक दूसरे का न्याय नहीं करें, बल्कि यह निश्चय कर लें कि हम अपने भाई के मार्ग में ना तो रोड़ा अटकाएंगे और ना ठोकर लगाएंगे। मैं जानता हूँ और प्रभु ईसा मसीह का शिष्य होने के नाते मेरा विश्वास है कि कोई भी वस्तु अपने में अशुद्ध नहीं है, किंतु यदि कोई यह समझता है कि अमुक वस्तु अशुद्ध है तो वह उसके लिए अशुद्ध ही हो जाती है। यदि आप अपने भोजन के कारण अपने भाई को दुख देते हैं तो आप भातृ प्रेम के अनुसार नहीं चलते। जिस मनुष्य के लिए मसीह उसके विनाश का कारण ना बने, आप अपनी स्वतंत्रता को निंदा का विषय ना बनने दें, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। जो इन बातों पर मसीह के सेवा करता है वह ईश्वर को प्रिय और मनुष्य द्वारा सम्मानित है। हम ऐसी बातों में लगे रहें जिनसे शांति को बढ़ावा मिलता है और जिनके द्वारा हम एक दूसरे का निर्माण कर सकें। भोजन के कारण ईश्वर की कृति का विनाश नहीं करें। यह सच है कि सब कुछ अपने में शुद्ध है, किंतु यदि इसके द्वारा किसी का पतन होता है तो वह अपने खाने वाले के लिए अशुद्ध हो जाता है। यदि मांस, मदिरा या कोई भी चीज आपके भाई के लिए पाप का कारण बन जाती है तो उससे परहेज करना अच्छा है। आप ईश्वर के सामने अपनी धारणा अपने तक सीमित रखें। धन्य है वह जिसका अंतःकरण उसे दोषी नहीं मानता जब वह अपनी धारणा के अनुसार आचरण करता है, किंतु जो खाने के विषय में संदेह करता और तब भी खाता है वह दोषी है, क्योंकि वह अपने अंतःकरण के अनुसार नहीं चलता, और जो कुछ अंतःकरण के अनुसार नहीं है वह पाप है। अध्याय 15। हम लोग को जो समर्थ हैं अपनी सुख सुविधा का नहीं बल्कि दुर्बलों की कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए। हम में प्रत्येक को अपने पड़ोसी के भलाई तथा चरित्र निर्माण के लिए उसे प्रसन्न करने का ध्यान रखना चाहिए। मसीह ने भी अपने सुख का ध्यान नहीं रखा, जैसा कि लिखा है, तेरी निंदा करने वालों ने मेरी निंदा की है। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिनसे हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। ईश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह दान दे कि हम मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एकचित होकर एक स्वर से हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर तथा पिता को स्तुति करें। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भातृभाव से अपनाएं। मैं यह जानना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मसीह यहूदियों के सेवक इसलिए बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करें, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करें, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूंगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊंगा। धर्म ग्रंथ यह भी कहता है, गैर यहूदियों ईश्वर की प्रजा के साथ आनंद मनाओ। और फिर यह, सभी राष्ट्रों प्रभु की स्तुति करो, सभी जातियां प्रभु की स्तुति करें। और इलियास भी यह कहते हैं, येसे का वंशज प्रकट हो जाएगा, वह गैर यहूदियों का शासन करने के लिए उठ खड़ा होगा और गैर यहूदी उसी पर भरोसा रखेंगे। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग
सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निसंकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच ईसा मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुहाग्र हो जाएं। इसलिए मैं ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकूं। मैं केवल उन बातों की चर्चा करने का साहस करूंगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया है। इसमें मैंने एक बात का पूरा ध्यान रखा है। कभी कभी मैंने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहां मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा करना चाहता था जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था। वे उसके दर्शन करेंगे और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना वे समझेंगे। यही कारण है कि अब तक आप लोगों के यहाँ मेरे आगमन में बराबर बाधा पड़ी है। अब तो इधर के प्रांतों में मेरा कोई कार्यक्षेत्र नहीं रहा और मैं कई वर्षों से चाह रहा हूँ कि स्पेन जाते समय आप लोगों के यहाँ आऊं। मुझे आशा है कि मैं उस यात्रा में आप लोगों के दर्शन करूंगा और कुछ समय तक आपकी संगति का लाभ उठाने के बाद आप लोगों की सहायता से स्पेन की यात्रा कर सकूंगा। मैं अब संतों की सेवा में यरूशलेम जा रहा हूँ। यरूशलेम में रहने वाली कलीसिया के दरिंदों की सहायता के लिए मैकेदोनिया और अखाया के लोगों ने चंदा एकत्र करने का निश्चय किया है। उनका निश्चय उचित ही है। वास्तव में वे उनके आभारी हैं, क्योंकि यदि गैर यहूदी उनकी आध्यात्मिक संपत्ति के भागी बने तो गैर यहूदियों को अपनी भौतिक संपत्ति से उनकी सेवा करनी चाहिए। यह कार्य समाप्त कर और यह चंदा विधिवत उनके हाथों सौंपने के बाद मैं आप लोगों के यहाँ होकर स्पेन जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि जब मैं आपके यहाँ जाऊंगा या आऊंगा तो मसीह का परिपूर्ण आशीर्वाद लिए आऊंगा। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह और आत्मा के प्रेम के नाम पर मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप संघर्ष में मेरा साथ देते रहें और मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें जिससे मैं मैकेदोनिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और जिस सेवा कार्य के लिए मैं यरूशलेम जा रहा हूं वह वहां की कलीसिया की सुहाग्र हो। मैं आनंद के साथ आप लोगों के यहाँ पहुंचकर ईश्वर के इच्छानुसार आप लोगों के बीच विश्वास कर सकूं। शांति का ईश्वर आप सबों के साथ रहे। आमीन। अध्याय 16। मैं केखैया की कलीसिया की धर्म सेविका अपनी बहन फेबे के लिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप प्रभु में उनका संतों के योग्य स्वागत करें और यदि उन्हें आपकी आवश्यकता हो तो हर प्रकार से उनकी सहायता करें, क्योंकि उन्होंने बहुतों की और मेरी भी बड़ी सहायता की है। ईसा मसीह में अपने सहयोगी प्रिस्का और ऑक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपेनेतुस को नमस्कार और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदी गृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और यूनियास को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अम्प्लियातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस और अपने प्रिय स्ताकुस को नमस्कार। मसीह के सुयोग्य सेवक अपेलिस को और अरिस्तोबुलुस के परिवार को नमस्कार। अपने संबंधी हेरोदियोन को और नरकिस्सुस के परिवार के मसीही सदस्यों को नमस्कार। प्रभु की सेवा में परिश्रम करने वाली
त्रुफेना और त्रुफोसा को नमस्कार। अपनी प्रिय पेरसिस को नमस्कार, जिसने प्रभु की सेवा में बहुत परिश्रम किया है। प्रभु के कृपा पात्र रूफुस और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, नमस्कार। असुनृतुस, प्लेगोन, हेरमेस, पत्रोबास, हेरमास और उनके साथ रहने वाले भाइयों को नमस्कार। फिलोलोगस और यूलिया, नेरुस और उनकी बहन ओलुम्पास और उनके साथ रहने वाले सभी संतों को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप उन लोगों से सावधान रहें जो फूट डालते और दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं। इस प्रकार का व्यवहार उस शिक्षा से मेल नहीं खाता जो आपको मिली है। आप ऐसे लोगों से दूर रहें। वे हमारे प्रभु मसीह की सेवा नहीं बल्कि अपने पेट की पूजा करते हैं। वे चिकनी चुपड़ी और खुशामद भरी बातों से भोले लोगों को भुलावे में डालते हैं। आप लोगों की आज्ञाकारिता की चर्चा सर्वत्र फैल गई है। यह मेरे लिए आनंद का विषय है। मैं चाहता हूँ कि आप भलाई में निपुण और बुराई के विषय में अनजान रहें। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मेरा सहयोगी तिमथी और मेरे संबंधी लूकियुस, यासोन और सोसिपत्रुस आपको नमस्कार कहते हैं। मैं तेरतियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया, प्रभु में आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरस्तुस और भाई क्वार्तुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबको बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक ईसा मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन।